आने वाला 2026 में आपका बिहार बोर्ड का 10वीं का एग्जाम है और साइंस का सिलेबस आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप नहीं जानते हैं कि आपको साइंस में क्या पढ़ना है। साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, इसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है। तो मैं आपको इसके सहारे बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, किस से कितना आएगा। आपको इसमें उल्टा लग रहा होगा, लेकिन आपको सीधा कर दिखाएंगे। कैमरा में उल्टा दिखाता है, ठीक है। तो आप घबराइए मत। आपको इसके सहारे बताऊँगा कि कैसे आपको पढ़ना है, आपका क्या क्या कौन सा चैप्टर आपको फिजिक्स में पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर पढ़ना है, बायोलॉजी में कौन से चैप्टर पढ़ना है, और किस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव कितने नंबर का आता है, सब्जेक्टिव कितने नंबर आता है, इसके बारे में बताऊंगा। इसके सहारे आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा, कितने नंबर का प्रैक्टिकल होगा, और आपका एग्जाम जो बोर्ड सेंटर देता है उसमें आपका कितने नंबर का होगा, इसके बारे में पूरी तरह से बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। कि साइंस को आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा साइंस में आपका, उसमें 80 नंबर का एग्जाम सेंटर में जहाँ आपका एग्जाम सेंटर देगा वहाँ पर आपका 80 नंबर का होगा, और 20 नंबर का आपका स्कूल में प्रैक्टिकल होगा। आपका स्कूल में हो सकता है आपको कॉपी दिया जाए उसमें लिखने के लिए कि आप प्रैक्टिकल को घर से लिख कर ले जाइएगा, वहाँ से आपको जमा होगा। तो आप किसी स्कूल में जमा होता है, किसी स्कूल में नहीं होता है। उसमें आपको 20 नंबर दिया जाएगा, किसी स्कूल से 19 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर ऐसे दिया जाता है। अमूमन सारे स्कूल में 17 से ऊपर ही मार्क्स दिया जाता है। जैसे 20 में आपको 17, 18, 19 ऐसे करके दिया जाता है। अब वो तो आप यहाँ घर से तैयारी कर लीजिएगा, आपको कॉपी दिया जाएगा, आप लिख कर ले जाकर स्कूल में जमा कर लीजिएगा। लेकिन जो आपका एग्जाम सेंटर में जो आपको होगा वो होगा 80 मार्क्स का। तो 80 मार्क्स में आपको साइंस को 3 भागों में बांटा गया है, फिजिक्स यानी भौतिकी, केमिस्ट्री यानी रसायन, बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। तो इसमें आपको तीनों से बराबर बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए फिजिक्स में आपके कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा चैप्टर है मानव नेत्र, चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, पांचवा चैप्टर है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, और छठे चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। अब आगे है आपका केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको टोटल 6 चैप्टर ही पढ़ने हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल, भस्म तथा लवण। तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, चौथा चैप्टर है कार्बन तथा इसके यौगिक, पांचवा चैप्टर है तत्वों के आवर्त वर्गीकरण, छठा चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन तथा प्रबंधन। बायोलॉजी में आपके टोटल 8 चैप्टर हैं। जैव प्रक्रम, पोषण, दूसरा चैप्टर है श्वसन, तीसरा चैप्टर है परिवहन, चौथा चैप्टर है उत्सर्जन, पांचवा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वयन, छठा चैप्टर है जनन, आठवां चैप्टर है अनुवांशिकता तथा जैव विकास, आठवां चैप्टर है हमारा पर्यावरण। तो अब आगे देखना हम लोगों का इन सारे जो आपका सब्जेक्ट है यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए आपका एग्जाम पैटर्न जो 80 नंबर का है उसके 2 भागों में बांट दिया गया है, एक ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में आपका फिजिक्स से 24 से 26 नंबर का पूछेगा, केमिस्ट्री में आपको 24 से 26 नंबर का पूछेगा, बायोलॉजी से 26 से 28 नंबर का, यानी थोड़े थोड़े का 1-2 नंबर का गैप रहेगा। टोटल मिलकर आपको 80 को ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, जिसमें से आपको 40 ही बनाना है। 80 से आपको 80 को ऑब्जेक्टिव देगा, 40 को बनाना है, कोई 40 को बना दीजिए। आगे है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में देखिए फिजिक्स से कितना पूछेगा, केमिस्ट्री से कितना पूछेगा, बायोलॉजी से कितना पूछेगा। देखिए फिजिक्स से लघु उत्तरीय जिसे 2 नंबरिया बोलते हैं, वो 8 गो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, जिसमें से 4 गो ही बनाना है, और 4 गो 1 2 नंबर का रहेगा तो आपका टोटल 8 मार्क्स मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय 2 गो दिया रहेगा फिजिक्स में, जिसमें से 1 बनाना है, 1 6 नंबर का रहेगा, सिद्ध करने के लिए देगा। तो आपका इसमें से 1 बनाना है तो 6 अंक मिल जाएगा। इस तरह फिजिक्स से आपको 8 6 14 नंबर, सब्जेक्टिव 14 नंबर का हो जाएगा। आगे है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको लघु उत्तरीय जिसे 2 नंबरिया बोलते हैं, 8 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 4 बनाना है, 4 को बना दीजिएगा, 8 अंक आपको मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय 2 गो दिया रहेगा, 1 बनाना है, 5 नंबर का रहेगा, तो आपको 5 अंक मिल जाएगा। तो इस तरह 8 5 13 अंक का हो गया, केमिस्ट्री 13 अंक का हो गया। आगे है बायोलॉजी। बायोलॉजी में भी 4 गो 2 नंबरिया दिया रहेगा, जिसमें से 8 गो 2 नंबरिया दिया रहेगा, 4 को बनाना है, 8 अंक आपको मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय 2 गो दिया रहेगा, 1 आपको बनाना है, जिसमें से 5 अंक आपको मिलेगा। तो इस तरह 13 हो गया। इस तरह आपका टोटल 14 13 13 यानी कि 40 अंक हो गया। उधर ऑब्जेक्टिव आपका 40 नंबर और सब्जेक्टिव 40 नंबर, यानी 80 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होने वाला था, 80 अंक हो गया आपका। 20 नंबर आपको स्कूल से प्रैक्टिकल का नंबर दिया जाएगा, तो 20 में आपका स्कूल से 18 19 या 20 में 20 दिया जाता है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें 17 से कम आपको अंक दिया जाए। सारे स्कूल में 17 से प्लस अंक दिया जाता है। अगर आपका साइंस में 17 दिया रहेगा तो सोशल साइंस में वो आपको 19 देगा। इस तरह से नंबर 1-2 नंबर कम बेस कर देता है। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला वीडियो बहुत जल्द आएगा। कमेंट करना आगे किस सब्जेक्ट के बारे में आपको आपका सिलेबस बताऊँ, हिंदी, मैथ, इंग्लिश या फिर संस्कृत के बारे में आपको कमेंट जरूर करना है। और कहाँ किस जिले से आप वीडियो को देख रहे हैं, जरूर अपने ज़िले का नाम को लिखिएगा। धन्यवाद।